नमस्कार बच्चों। सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 चैप्टर 1 राइज इन क्रॉप प्रोड्यूस हाइब्रिडाइजेशन। आज हम दो टॉपिक्स पे डिटेल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, समझेंगे। राइज इन क्रॉप प्रोड्यूस, राइज में बढ़ोतरी, क्रॉप फसल में प्रोड्यूस जो हम फसल पैदा करते हैं उसमें वृद्धि कैसे, और वृद्धि क्यों करना है, व्हाट इज वृद्धि, इंक्रीज। तो फसल ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो उससे क्या फायदा और क्या जरूरत है ज़्यादा फसल की, तो उसको समझेंगे। वी नो दैट India is the world's second most populated nation. आप जानते हो विश्व में दूसरे नंबर की जनसंख्या भारतवर्ष में, भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला दूसरा नंबर का राज्य, पहले नंबर पर चाइना। आप लोग जानते हैं। तो इतनी आबादी है, और इतनी अगर आबादी है तो पेट भी भरना पड़ेगा। And to feed our huge population, we continuously need to increase our crop produce. हमारी जो रिक्वायरमेंट है भोजन की, उसको अगर पूरा करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करना होगा। One method of doing this is by increasing the land under एग्रीकल्चर। एक तरीका तो ये है कि हम जमीन में विस्तार करें, जमीन बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन में खेती करें। बट ज़्यादा से ज़्यादा जमीन में खेती करना तो ठीक है, लेकिन वो जमीन आएगी कहाँ से? इतनी आबादी है और जनसंख्या इतनी होने के कारण खेत कम है। खेत तो बहुत है, जमीन बहुत है, लेकिन जनसंख्या ओवर पॉपुलेटेड आपका इंडिया है। इसके साथ साथ अगर हम लैंड बढ़ाना चाहेंगे तो हमें पेड़ों को काटना होगा, और इससे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हमें यहाँ ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए हम उसको अब कर नहीं सकते। तो हम पेड़ काटें तब खेत बनाएं, तो ये बहुत गलत होगा। तो पेड़ नहीं काटा जा सकता। One method of doing this by increasing the land under agriculture, but in the past few decades we have realized that, लेकिन कुछ 10 सालों से हमने समझा that we cannot go in increasing farmland. हम अब इससे ज़्यादा खेत नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों? As this lead to environmental problem. इससे वातावरण में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा, हमारी हवा शुद्ध नहीं होगी, हमें ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगी, तो बीमारियों का घर हो जाएगा हमारा देश। तो क्या करें? सो इन द व्यू, जब हम ये देखते हैं ऑफ द अबव सेड प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम हमें यहाँ मालूम पड़ रहा है, इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज वन पॉसिबल सोल्यूशन। तो इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि हम जो भी खेती कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करें। जैसे हमारे बहुत सारे खेत जहाँ पर इरिगेशन का सिस्टम नहीं, तो वहाँ हम सिंचाई का साधन लगा, क्योंकि सिंचाई सही से नहीं हो पा रही। खेती तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको पानी नहीं मिल पा रहा, तो फसल कहाँ से होगी? तो हमने इसके पहले 8 टॉपिक्स हमने जो समझे थे, उन्हीं में हमको इम्प्रूवमेंट करना होगा, तो हम फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं। क्या क्या थे? हमें इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ानी होगी, और खेत का उपयोग, यूज ऑफ आवर लैंड कंटिन्यूअस, हमें लगातार, तो उसका मतलब होता है ऑप्टिमम यूज ऑफ फार्मलैंड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को यूज करना होगा, जिससे हम उसमें कई खेती कर पाएँ। प्रॉपर यूज ऑफ मैन्यूर, खाद का उचित ढंग से उसमें हमें खेतों में देनी होगी। fertilizers and use of natural method of replacing nutrient in the soil.
और भी बहुत सारे मेथड, नेचुरल मेथड, जैसे कि हम खेत में बदल बदल कर फसलें बोएंगे, तो कुछ ये सारे मेथड हमें अपनाने होंगे। मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हमें घास पतवार को बराबर उसमें निकालना होगा। पेस्ट डिसीज से भी हमें कंट्रोल करना होगा, उसके ऊपर दवाओं का छिड़काव करना पड़ेगा और मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड अपनाने पड़ेंगे। जैसे हम ट्रैक्टर से खेती करेंगे तो हम सारी जमीनों को अपने जुता पाएंगे, नहीं तो हम एक दो जमीन जोत पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। और जो हमारा अनाज आएगा तो उसका हम प्रॉपर स्टोरेज भी करेंगे। इससे जरूर हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा। एक और तरीका है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। क्या होता है ये, जरा समझो। Hybridization is a technique through which new varieties of crops are developed by the cross breeding. हम नई नई उन्नत किस्म की फसलें तैयार करते हैं हमारे साइंटिस्ट। दो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप से उनके जेनेटिक मटेरियल्स को इंटरचेंज करके एक नया क्रॉप या नया अनाज बनाया जाएगा, और वो जो है उसके अंदर जो भी अच्छे गुण होंगे उसी को हम यूज करेंगे, तो एक नया किस्म की हमें फसल प्राप्त होती है। बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट क्रॉप्स अ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप कैन बी मेड टू हैव द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ बोथ पेरेंट्स। डिजायर्ड रिजल्ट मतलब जो अच्छे उसके गुण हैं दोनों पेरेंट्स, मतलब जो दोनों हम फसल लिए हैं उसके अच्छे गुणों को हम निकाल कर एक नए फसल को हम तैयार कर सकते हैं, और उसके बीज को हम बोएंगे तो हमें अच्छी पैदावार, अच्छी सब उसका मिलेगा। यह हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है। If scientists want to develop a new variety of crop having the characteristics of high yield and disease resistance, crop breeding is done between two varieties of crop in order to have the variety of crop with a high yielding and disease resistance. अगर साइंटिस्ट ये चाहता है कि अच्छे गुणों वाले पौधे हमें मिले, उसमें रोग न लगे, डिसीज रेजिस्टेंस, तो हमें हाइब्रिड करना होगा। द ग्रीन रेवोल्यूशन, जब हरित क्रांति 1960-1970 में इंडिया में हुई, was brought about by the importing high yield variety of wheat from Mexico. तो हरित क्रांति हुई कैसे थी? मैक्सिको देश है, वहां से अच्छी वैरायटी के अनाज को इंपोर्ट किया गया था, आयात किया गया था, मंगाया गया था, और उसको यहाँ बोआई शुरू हुई, और उससे आज 1960 और 70 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों थी? ग्रीन रिवोल्यूशन की, क्योंकि लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा था और सिंचाई के साधन कम थे। खेत तो थे हमारे, लेकिन सिंचाई के साधन नहीं थे, सिस्टम नहीं था, और जो फसल हम लगाते थे उसका ईल्ड जो था, उत्पादन जो था वो कम था। तो नई वैरायटी मैक्सिको से मंगाई गई। बिसाइड गिविंग अ हाई यील्ड, द प्लांट वेयर स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। वो जो वैरायटी मंगाई गई वो ज्यादा उत्पादन तो देती ही थी, उसके पेड़ छोटे छोटे होते थे और स्ट्रांग होते थे, मजबूत होते थे, एंड हैड बेटर रिस्पॉन्स ऑफ टू फर्टिलाइजर, और उसमें रासायनिक खाद देते थे तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते थे। हाउएवर दिस वैरायटीज रिक्वायर्ड मोर वाटर, लेकिन इन वैरायटियों को ज्यादा पानी की जरूरत थी, फर्टिलाइजर की जरूरत थी, एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग, उसमें हमेशा घास की गुड़ाई, घास की निराई हमेशा करना होता था। द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन इज क्लियरली सीन इन द टेबल 2। आपके पास एक टेबल दिया है, उस टेबल को आप देखिए। चावल का प्रोडक्शन भारत में पहले 6.8 1950-51 में मिलियन टन था। 70 और 80 में जो हरित क्रांति आई वो बढ़ गया, सीधा 9 गुना बढ़ा, 45 डिग्री पहुंच गया, 45 मिलियन टन पहुंचा,
और 95-96 में 62.6 मिलियन टन हुआ और आज 2015-16 में ये 93.4 मिलियन टन है। राइस का भी इसी प्रकार प्रोडक्शन हमारे भारतवर्ष में बढ़ा। 50-51 में 22 मिलियन पर टन था, फिर 83-84 में 60 मिलियन टन हुआ, 95-96 में 80 मिलियन टन हो गया, आज 2015-16 में 103.3 मिलियन टन उत्पादन भारत करता है। तो आज हम अपने जो भी हमारी फसलें हैं इतना उत्पादन कर लेते हैं कि हमारे लोगों के लिए सफिशिएंट होता है, हम इसका एक्सपोर्ट निर्यात भी कर लेते हैं। तो आज तो हम यहीं तक जानेंगे, इसके बाद नाइट्रोजन साइकिल को हम लोग कल और उसके बाद एनिमल के बारे में थोड़ा सा है उसको जान लेंगे तो आपका चैप्टर खत्म होगा। कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। धन्यवाद।